भी व्यक्ति को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए, जब वो ना माने तो चौथी बार अपने आप को समझाइए कि जब मेरी समझाने से ये नहीं मानी तो अब इसका कल्याण होने वाला नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा को रितर के बढ़ावे जाचा। अब तो वही होगा जो मेरे गोविंद ने रच डाला। सती जी गई और देखा मार्ग में सब पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, पता चला कोई निमंत्रण नहीं है। भगवान शंकर जी ने बताया भी कि देखो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। बोले 4 जगह ऐसे ही जहां पर जाना चाहिए। पिता के घर में यदि उत्सव हो रहा हो तो बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर में कोई उत्सव हो रहा हो बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के घर में कोई उत्सव हो रहा हो बिना बुलाए जाना चाहिए। स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा हो बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान की कथा जहाँ पर हो रही हो बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले हाँ, इन जगहों पर जाना चाहिए, लेकिन अन्य जगह में जाएं और जिस जगह हमको पता है कि अपमान होगा, सम्मान नहीं होगा, वहां पर जाने से कोई मतलब नहीं। बहुत समझाया नहीं मानी। गई और देखा क्या कि छोटे से छोटे देवता का भाग है, भगवान का भाग नहीं, मेरे पति का। बहुत कुछ कहा अपने पिता दक्ष को और फिर शरीर त्याग दिया अग्निकुंड में और मरते समय आशीर्वाद यही प्रार्थना किया कि मेरा जन्म हो तो मुझे पति रूप में भगवान शंकर मिले। कल आप यहाँ तक कथा आप सभी ने सुनी। इतना होने के बाद भी भगवान शंकर जी सती मैया में दोष नहीं देखते हैं। ये प्रसंग हमें कहता है कि जीवन में जिसके साथ जीने मरने का संबंध है उसमें दोष देखना बंद कीजिए। आपका संबंध जीवन भर रहेगा। कोई समाप्त करने वाला नहीं है महाराज, कोई समाप्त करने वाला नहीं है। जिस मनुष्य को सम्मान की भूख होती है, जिस मनुष्य को सम्मान की भूख रहेगी उसके लिए पूरे संसार में दुश्मनी हो जाएगी। जैसे भगवान शंकर जी ने सती जी को ये बात बताई थी कि देवी जी सबको निमंत्रण आया है लेकिन हमें नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो एक बार दक्ष जी ने कटखल में यज्ञ किया, ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया दक्ष जी को, और प्रजापति के अहंकार में आगे बैठे हैं जितने सारे लोग बैठे सब सम्मान कर रहे हैं, लेकिन 3 देवता नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, महेश जी आए, बैठे हैं। जैसे ही दक्ष आया देखा सब लोग तो सम्मान कर रहे हैं लेकिन 3 देवता बैठे, ब्रह्मा जी नहीं थे कोई बात नहीं, विष्णु जी नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन ये ठहरा मेरा दामाद और देखो तो कितना बड़ा मूर्ख है, बैठा है चुपचाप, सम्मान नहीं कर रहा। भरी सभा में बुरी बुरी गालियां देना शुरू। अरे देखो 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 कहां से लोग मुंह उठा करके चले आते हैं, किसने बुलाया? जहां पर विशिष्ट लोग बैठे हो यदि वहां पर एक भी अशिष्ट आकर
के बैठ जाता है तो सभा का मुखौटा बिगड़ जाता है। बुरी बुरी गालियां, बुरी बुरी वचन शब्द कहने लगे, बात कहने लगे। तो जितने सारे लोग बैठे सब एक दूसरे की तरफ देख रहे कि भाई कौन है यहाँ पर, अशिष्ट कौन है। बोले यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता बंदर जैसा दिखने वाला ये शंकर बैठा तो है, यही तो है। तो किसी ने कह दिया कि महाराज एक बात बताओ, आपको पता है कि ये बंदर जैसा दिख रहा है, अशिष्ट है, भेष अमंगल है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, तो एक बात बताओ, आपने अपनी बेटी का विवाह इनसे क्यों किया? दक्ष जी ने कहा मैं और अपनी बेटी का विवाह इस बैरागी बाबा से करता जिसको न पहनने का सलीका, न बैठने का सलीका, न उठने का सलीका पड़ा रहता है, मैं कभी नहीं करता। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से क्या। और जब बुरी बुरी बात कहने लगे तो नंदी जी बैठे हुए थे, तम तमा करके खड़े हुए, तुरंत भोले बाबा ने हाथ दबा दिया और कहा बैठे रहो। अरे बोले महाराज मेरे सामने आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, मैं कैसे सहन कर लूंगा। बोले भैया ससुराल की गाली है, सबको सुननी पड़ती। कोई शादी के समय सुनता, कोई शादी की बात सुनता है। तो बेचारे मन मार करके फिर बैठ गए। अभी ये बात सुनी दक्ष जी ने तो और क्रोध आ गया, आंख में घी जैसे डाल रहे, तुरंत हाथ में जल ले लिया और कहा हे शंकर, मेरा श्राप है कि तुझे बड़े से बड़े यज्ञ में, छोटे से छोटे यज्ञ में कहीं पर भी कोई भाग नहीं मिलेगा, श्राप दे दिया। जब ये नंदी जी ने सुना तो नंदी जी ने कहा जाओ, बहुत देर से तुम्हारी बकबक बकबक सुने जा रहे हैं, जाओ हमारा भी श्राप है, बकरे का मुख लग जाएगा। दत्त जी के साथ भृगु जी बार बार डाली में हाथ फेरे। भृगु जी ने कहा